जब जहांगीरपुरी में डेमोलिशन होता है तो आम आदमी पार्टी का लोग भी कहता है कि इलीगल माइग्रेंट्स है तो उनको भगा दीजिए। कि जो नासिर जुनैद को गाय के नाम पे हत्या कर दी है, ये उनको इंसाफ दिया जाए। और मोनी मनेसर जैसे नफरती लोग, कांग्रेस के भी केस में कांग्रेस राहुल गांधी ये कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते रहते हैं कि बीजेपी का सरकार देश को गर्त में लेकर जाएगा। ये सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है, ऐसे लोगों को सह दे रही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो। उन लोगों को दंगई बना दिया जाता है, रेपिस्ट बना दिया जाता है। ये पॉसिबल हो रहा है इसी भाजपा की सरकार में। यही अशोक गहलोत की सरकार है। अभी कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ, किसी एक इंसान की हत्या हो गई, वो किसी एक खास धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके घर गए, आप करोड़ों रुपए देने की आह्वान किए, लेकिन नासिर जुनैद के घर आप नहीं जा पाए। कर्व करने के लिए ये रास्ता निकाला जा रहा है कि मर्डरर बना दो, ये भी तो काम है, रेपिस्ट बना दो, ये भी तो काम है। ये इसी सरकार में। आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों को जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए? क्या गलत देख रहे हैं आप इस मुल्क में? इस वक्त बहुत कुछ गलत देख रहे हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, हमारे पास जितना ऊर्जा है, मतलब एजुकेशन के वजह से, एक दूसरे का साथ होने की वजह से, यूनिवर्सिटी का स्पेस होने की वजह से, तो अगर हम लोग को इतना सब कुछ सहूलियतें हैं तो हमको लगता है हमारा जिम्मेदारी भी है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, देश अगर पिछले डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसके समर्थन में बात करें। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस बार महसूस किया है कि वो चाहता था कि यहाँ से बीजेपी की सरकार चली जाए, क्योंकि उसकी सरकार में मुस्लिमों पर जुल्म हुआ है। और उसके सामने फिर लोग विकल्प बताते थे कि कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार से भी राजस्थान का मुसलमान नहीं देख रहा है कि वो न्याय दे पा रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट से निकाला जा चुका है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, और इस मतलब ये शायद बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। हम लोगों ने जब, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ पिछले 5 सालों से, तो हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं थी आम आदमी पार्टी सरकार से। स्पेशली जो मुस्लिम सेक्शन के कम्युनिटी के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि आम आदमी का पार्टी का सरकार कांग्रेस के सरकार जैसा नहीं होगा, या जो बाकी हम लोग जगह देख रहे हैं बीजेपी का सरकार जैसा नहीं होगा। लेकिन जब जहांगीरपुरी में डेमोलिशन होता है तो आम आदमी पार्टी का लोग भी कहता है कि इलीगल माइग्रेंट्स है तो उनको भगा दीजिए। तो वही आम आदमी पार्टी जिससे बेहतर उम्मीद की जाती है, अगर वो भाजपा की तरह ही काम करने लगे तो उन दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। तो हम अर्ज करेंगे आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस के भी केस में कांग्रेस राहुल गांधी ये कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते रहते हैं कि बीजेपी का सरकार देश को गर्त में लेकर जाएगा। तो अगर आप मानते हैं कि बीजेपी का सरकार गर्त में लेके जाएगा क्योंकि उसका पॉलिटिक्स खराब है, तो आप भी वो पॉलिटिक्स मत करिए। अगर आप वो ही पॉलिटिक्स करने लग गए, अगर आप लोग मुस्लिमों को मारने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होने लग गए, स्ट्रक्चर्स खड़े करने लग गए, उनके मर्डरर्स को छुपाने लग गए, संरक्षण देने लग गए, तो आपके बीच में, बीजेपी के बीच में फर्क मिट जाएगा। अगर आप एक ऑल्टरनेटिव देश के लिए साबित होना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं आपको ऑल्टरनेटिव मानूं देश का, तो आपको वो ऑल्टरनेटिव बनना पड़ेगा। वो बन के दिखाइए, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। और इस प्रोसेस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम, जो खुद को अलग बताती हैं बीजेपी से, उनको भी बहुत संघर्ष करने का ज़रूरत है, खुद को बेहतर करने का ज़रूरत है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस को समझ के खुद को एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को बचाने में लगी हुई हो। लेकिन जो सरकार जो कर रही है वो तो आपने बताया, लेकिन इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है, जो देखने को मिला है कि कोई भी आरोपी अगर उसने किसी मुस्लिम को मारा है या उसको पीटा है, या किसी मुस्लिम के साथ में या किसी दलित बेटी के साथ में रेप किया है, तो उसके समर्थन में यहाँ पर एक बड़ी आबादी उसके समर्थन में महापंचायतों तक का ऐलान कर देती है और तोड़फोड़ भी करती है, और यहाँ तक कि पुलिस को भी धमकी दे देती है कि यदि अगर पुलिस ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आग यहाँ पर मुस्लिमों के प्रति लगाई जा रही है, एक दिन वो इन्हीं का घर भी जला सकती है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना डेमोलिशन जहांगीरपुरी में भी हुआ, हिंदुओं का भी घर तोड़ा गया। और अगर सिर्फ इस तरह का बात भी नहीं करें कि जो वायलेंस होता है उसमें हिंदू भी मारे जाते हैं, तो इस तरह का बात भी करते हैं कि मान लीजिए कर्नाटका में जो 100 लड़के थे जो एक लड़की को घेरे हुए थे, हिजाब पहनी हुई औरत को घेरे हुए थे, और उसको छेड़ रहे थे, हैरस कर रहे थे कि वो स्कूल ना जा पाए। वो यंग लोग, 100 लड़के एकदम यंग, जिनका काम होना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहे हों
जिनका काम होना चाहिए दोस्ती के बारे में सोचना, जिनका काम होना चाहिए सपने देखना कि हम कैसे बेहतर बनेंगे, देश को बेहतर करेंगे, क्या काम करेंगे, परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे, दोस्तों के साथ कैसे ध्यान रखेंगे, जिनका काम होना चाहिए इस तरह का चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, देश में क्या चल रहा है धीरे धीरे उसको समझने के लिए, उन लोगों को दंगई बना दिया जाता है, रेपिस्ट बना दिया जाता है। ये पॉसिबल हो रहा है इसी भाजपा की सरकार में कि अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए ये रास्ता निकाला जा रहा है कि मर्डरर बना दो, ये भी तो काम है, रेपिस्ट बना दो, ये भी तो काम है। ये इसी सरकार में, इसी सत्ता में, संघ के पूरे ढांचे में ही मुमकिन हो पाया है। तो अगर लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात है तो आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर जो नफरत है ना वो आपके बारे में, वो आपके साथ भी हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो अपने बगल वाले इंसान के लिए संवेदना महसूस नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बार बार क्लेम करते हैं कि आपको गायों के लिए बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप ही वो इंसान है जिसके लिए दूसरे इंसान के प्रति मोहब्बत नहीं है। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कोशिश की गई और उसमें उनकी मौत हो गई जलकर। सभी लोगों को लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट लोगों को भी लगा, सभी लीडर को लगा कि हाँ बुलडोजर खतरनाक है, ये गरीब लोगों को जो है उजाड़ रहा है। लेकिन जब मुस्लिमों पर बुलडोजर चल रहा था तो सभी जो है चुप्पी साधे बैठे थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होता था कि बाबा का बुलडोजर। कुछ जर्नलिस्ट लोग भी ट्वीट कर रहे थे कि 2022 में फिर से बाबा आ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब बात खुद पर आ रही है तो वो जुल्म लग रहा है, और जब आपके सामने आपका पड़ोसी मर रहा है तो उस पर जो है ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मतलब ये सिम्टम है एक तरह से जो संघ परिवार का तमाम है, हिंदुत्व का जो वायरस है जिससे हम लोग ग्रसित हैं, जिससे हम लोग पीड़ित हैं, उसका सिम्टम यह है कि लोगों के प्रति एम्पैथी खत्म हो गया है। जब खुद पर आ बनती है तभी उनको मालूम चलता है कि कितना खराब चीज़ चल रहा है। कल हमने जुनेद और नासिर के घर हम लोग गए तो वहाँ पर जो जुनेद की 11 साल की जो बच्ची है वो रोते हुए हमसे एक चीज़ कह रही थी कि मुझे मेरे पापा ला दीजिए। तो आप एक स्टूडेंट हैं तो उसकी इस बात पर जो है क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि मेरे पापा ला दीजिए? हम क्या इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हम लोग कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता है उनको, तब तक हम लोग सड़कों पे आएंगे, आते रहेंगे और उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम समझते हैं एज स्टूडेंट्स ऑल्सो कि किस तरह से कितना अकेला कर दिया जाता है ऐसे पीड़ितों के फैमिलीज़ को। पुलिस साफ तौर पर संरक्षण कर रही है, नाम हटा दे रही है जो आरोपी है उसका। गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है, महापंचायत चल रही है। ऐसे दौर में हम बस ये कह सकते हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी जो लड़ाई उनको लड़नी होगी उसमें हमारा पूरा समर्थन उनको रहेगा। क्या होना चाहिए देश में और क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे रिपोर्टर्स से, बाकी लोगों से पूछें कि हमारे बाबा कहाँ हैं क्योंकि उनके बाबा का मॉब जस्टिस में हत्या हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है जिसमें हर एक इंसान को बराबर अधिकार हैं वो लागू हो, ऐसा होना चाहिए। हर इंसान को आज़ादी हो बोल पाने की, जी पाने की, जो वो महसूस करता है उसको कह पाने की, आसपास आत्मीयता से, शांति से रह पाने की, ऐसा होना चाहिए हमको लगता है। प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आखिर आपको लगता है कि आपके प्रोटेस्ट के बिना यहाँ पर जो मुस्लिमों के खिलाफ जो जुल्म और सितम जो है चल रहा है वो नहीं रुकेगा? देखिए, हमारा काम है जिनकी हत्या हो रही है उनके साथ खड़ा होना, जो हत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होना। और हम सरकार से मांग करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे आयशा के लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जो नासिर जुनैद को गाय के नाम पे हत्या कर दी है उनको इंसाफ दिया जाए। और मोनी मनेसर जैसे नफरती लोग जिनके यूट्यूब पे लाखों सब्सक्राइबर है, जो हर दम हर एक दिन वीडियो बना के मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर बो रहा है, ये सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है, ऐसे लोगों को सह दे रही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो, लोग रोजगार की बात ना करें, लोग संविधान की बात ना करें, लोग लोकतंत्र की बात ना करें, लोग शिक्षा की बात ना करें। ये सरकार हिंदू मुसलमान में इस देश को झोंक देना चाहती है, इस देश को बर्बाद कर देना चाहती है। लेकिन जो कांग्रेस हमेशा आरएसएस और बीजेपी की आलोचना करती आई है कि वो गाय के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर लोगों को मार रही है, लेकिन राजस्थान में भी इस मामले में देखने को मिला कि कांग्रेस की सरकार ने, जो कि वहाँ पर अशोक गहलोत उसके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्य आरोपी जिसको पीड़ित बता रहे हैं और कुछ अहम सबूत भी बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है, उसमें वांटेड की लिस्ट से 2 दिन पहले ही राजस्थान की पुलिस ने उसका नाम निकाल दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी और आरएसएस मुस्लिमों को लेकर जो है
दोनों का रवैया एक ही है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यही अशोक गहलोत की सरकार है। अभी कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ, किसी एक इंसान की हत्या हो गई, वो किसी एक खास धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके घर गए, आप करोड़ों रुपए देने की आह्वान किए, लेकिन नासिर जुनैद के घर आप नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? आपने इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं किया मोनू मनेसर के खिलाफ, सारे सबूत होने के बावजूद? क्योंकि आप डर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वोट बैंक की चिंता है। आपको ये चिंता है कि मुसलमान कांग्रेस से डरे हुए, BJP से डरे हुए, मुसलमान तो वोट दे ही देंगे, लेकिन हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगी। तो इसको बंद करना होगा अगर इस देश को बचाना है तो। इस देश को नफरत से बचाना है तो इन चीज़ों को बंद करना होगा। और आपको जिन पे हत्या हो रही है, जिनके खिलाफ साजिशन, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी चोरी के नाम पे जो मारा जा रहा है, इसको बंद करना है तो सबको एक होना पड़ेगा और BJP और ऐसे के खिलाफ सड़कों पे उतरना होगा। उदयपुर में एक कांड हुआ था, तो उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी के लोगों से इसको जघन्य अपराध बताते हुए निंदा और जो कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन अभी तक ये जो 5 मैन लीडरों के जो मैंने नाम बताए हैं, उनमें से किसी का जुनैद और नासिर की फैमिली के समर्थन में और आरोपी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं आया। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे जो है एक टॉप 10 यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट है, उस नज़र से मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिमों के समर्थन में इनके ना बयान आते हैं और ना यहाँ तक कि ये मुस्लिमों की लाशों पर भी राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक किसी भी नेता ने उनके घर का दौरा नहीं किया है। और वहीं जब उदयपुर में एक व्यक्ति मारा जाता है तो उसको मुआवजा भी दिया जाता है, नौकरी का भी ऐलान किया जाता है, और देश के अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, मुसलमानों को मारा गया, तो कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं BJP RSS से, वोट खिसकने से। लेकिन वो वोट तो इनको फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी डर रहे हैं ना। ऐसे डर रहे हैं कि जो वोट कम से कम मिल भी रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव था तो अखिलेश यादव ने पूरे प्रचार प्रसार के दौरान मुस्लिम लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोट खिसक जाएगा, और उसके बावजूद भी उनको हिंदू वोट नहीं मिला था। हिंदू वोट, देखिए, इस देश में आपको एक कैंपेन चलाना होगा BJP RSS के नफरत के खिलाफ, जो हिंदू मुसलमान का राजनीति है। आप रोजगार की बात कीजिए, आप देश की शिक्षा की बात कीजिए, देश की हालात जो बेड़ा गर्क हो रही है, हर चीज़ की हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को मानते हैं, उनको इस पे बोलना होगा, इसके खिलाफ BJP RSS के खिलाफ बोलना होगा। अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो ये देश को भी बर्बाद करने में इनका उतना ही सहयोग है। अच्छा, बुलडोजर, एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग में मुस्लिमों को मारा जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि जो लोग इनके समर्थन में, आरोपियों के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, यही नफरत की आग जो यहाँ पर लग रही है एक दिन इनका घर जला सकती है? एकदम जला सकती है और जलाई जा रही है। अब देखिए ना, विश्वविद्यालय में पहले किसी यूनिवर्सिटी में 1000 सीट होती थी तो क्या सारे बच्चे मुसलमान जाते थे? कौन लोग जाते थे? आज प्राइवेटाइज हो रहा है, उससे केवल मुसलमान झेलेगा? नहीं झेलेगा। कानपुर में ब्राह्मण परिवार पर जब बुलडोजर चला तो सारे हकबक रह गए, सारे मीडिया बात करने लगे, नेशनल मीडिया, लेकिन मुसलमानों पे जब मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे तो यही मीडिया खुश हो रही थी। तो जब अपना घर जलता है ना, तब लोगों को ठिकाना याद आता है, और ये होगा बहुत जल्दी। रोजगार इस देश में सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है कि और भी लोगों को नहीं मिल रहा है, सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार है ही नहीं इस देश में, कहाँ से मिलेगी? सरकारों से कोई अपील? सरकार से मेरा यही अपील है, केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से, राज्य सरकार से, ऐसे नफरती ताकतों को आप उठा कर जेल में बंद कीजिए, और जो दोषी लोग हैं, जो भी ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जाए। हमारा यही मांग है, और देश को अगर बचाना है तो हिंदू मुसलमान करना बंद हो।